नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस बाई नीरज सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील भारद्वाज बात करते हैं आज भारत के भौगोलिक परिचय की। भारत के भौगोलिक परिचय में मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का एक समृद्ध इतिहास रहा है भौगोलिक क्षेत्र में। तो इसमें भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का स्थित आकार क्या है, उसका विस्तार, उसके पड़ोसी देश, द्वीप, तट, इन सबसे ढेर सारे प्रश्न हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ाई भी हैं और चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक अभ्यास करें। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सके। आर ओ PCS PCS जे सिविल जितने भी एग्जाम आप वनडे देते हैं, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किसने भारत को हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम ईरानियों या फारसियों ने दिया, चूँकि ईरानी लोग जो भारत में आते थे तो हिंदू को, सिंधु नदी को भी हिंदू नदी कहते थे, उसी के नाम से हिंदुस्तान और हिंदी भाषा का नाम पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? ऑप्शन में दिया है 3, 4, 5, 6। तो भारतीय महाद्वीप में जो देश हैं वो 5 हैं, जो भारत से लगे हुए हैं, जैसे पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करने को भारत का कौन सा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी छोर माना जाता है, यानी पॉइंट माना जाता है? तो देखिए, सबसे उत्तर में है इंदिरा काल, ए का 4। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, बी का 3। सबसे पूर्व में है किवथु, अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में है गौरमाटा, कच्छ, गुजरात में। तो इस तरीके से ए का 4 और बी का 3, तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आप ऐसे देखिए, इसमें आप देखिएगा, सबसे उत्तर में है इंदिरा काल, ए का 4, ए का 4 2 में है, और बी का 3। पूर्वोत्तर में है किवथु, किवथु, सी का 2। तो सी का 2 है, तो इसमें बी आंसर सही होगा। पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट और लाहिचुंग पॉइंट किस को कहा जाता है? तो पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट कहा जाता है इंदिरा पॉइंट को, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। कर्क रेखा कितने प्रदेशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 प्रदेशों से गुजरती है। निम्न की जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। तो भारत में राज्यों की संख्या, अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार और भारत का कुल क्षेत्रफल, इन सबको अगर हम देखेंगे तो भारत में जो राज्य हैं उनकी संख्या है 28, इसमें दिए हैं 26। तो यही मैच नहीं कर रहा, तो डी आंसर होगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन में गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा किस राज्य से ये गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ऑप्शन में 1, 2, 4, 1, 2, 4 यानी पहला आंसर सही है। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? ऑप्शन में अगरतला, जबलपुर, गांधीनगर और उज्जैन ऑप्शन में दिए हैं। इसमें सबसे नजदीक है गांधीनगर, गुजरात।
इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर है। ये हमने इससे पहले भी पूछा था आपसे। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? नहीं पर भी ध्यान दीजिए, नहीं गुजरती। तो कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, कि क्या मजाल कि महाराष्ट्र से गुजर जाए? तो इसमें सी आंसर सही है। महाराष्ट्र, यूपी, बिहार से ये पास नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दीजिए। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा जो भारत की मानक समय दिशा कहते हैं, कितने राज्यों से गुजरती है? वो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? आप ऐसे अगर देखेंगे तो इसमें 5 राज्य में आपका यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इन राज्यों से ये पास होती है। यही क्वेश्चन आगे ऑप्शन में दे भी दिया गया। भारत की मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, मुख्य भूमि में आपके द्वीप नहीं आएंगे, तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछा गया। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है मुख्य भूमि का, चूंकि अगर हम इंदिरा पॉइंट से देखेंगे तो 6 अक्षांश होगा, तो इसमें होगा 8 अक्षांश। 8 अक्षांश उत्तर से 37 उत्तर। तो आप देख सकते हैं अक्षांश हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर खींचे जाते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन में पहले में ही केवल उत्तर उत्तर है, बाकी किसी में दक्षिण है, किसी में पश्चिम है। तो 8 से 37 उत्तर और 68 से 97 पूर्वी देशांतर। तो 14 का ए आंसर होगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है या पीछे है? तो भारत का मानक समय ग्रीनविच यानी जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। प्लस ए आंसर। कुछ समुद्री तटीय रेखा की लंबाई भारत के 9 राज्य इसमें आते हैं, और देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित राज्यों में से सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? मैंने बताया था सबसे लंबी तटरेखा में आप ध्यान रखना है गो टू एटीएम, चलो चलो एटीएम चलें हम। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। अब चूंकि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नंबर 3 वाला जो है वो आंसर होगा। किस नगर को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं प्राप्त होंगी? जो नगर विषुव रेखा के सीधी रेखा में होगा सन के, उसको मिलेंगी। जो शहर या राज्य ऊंचाई पर हैं वो सन की किरणें सीधी नहीं पाएंगे। इसका मतलब यहाँ ये हुआ। तो मुंबई हुआ, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम, इसमें तो सन के नज़दीक हैं, लेकिन श्रीनगर की आप बात करें ये सन से दूर होगा, क्योंकि ये अगर हमारा भारत है तो आप जान सकते हैं कि ये मुंबई है, ये तिरुवनंतपुरम केरल में, और चेन्नई ये रहा। तो श्रीनगर की पोजीशन आप जान सकते हैं कि ऊपर है यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो भी सन की किरणें पड़ेंगी वो सीधी यहाँ पर नहीं पड़ेंगी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वो शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, पंचमढ़ी, इलाहाबाद और अहमदाबाद। इलाहाबाद, अहमदाबाद, पंचमढ़ी। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, इलाहाबाद यूपी में है और अहमदाबाद गुजरात में, लेकिन पटना इन सब में सबसे उत्तर में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 में है, लंबाई के आधार पर सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य। अभी मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, गो टू एटीएम, गो टू एटीएम। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ये आंसर बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी विषय की कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा समझते भी चलें। पांडिचेरी क्षेत्र भारत में जो विद्युतीय क्षेत्र है उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये 4 हमारे पांडिचेरी क्षेत्र हैं। पांडिचेरी क्षेत्र 3 राज्यों में 4 जिलों के रूप में बसे हैं। तो उसमें यनम आंध्र प्रदेश में है, केरल में माही है, कराईकल जो है वो तमिलनाडु में है। इसमें केरल ऑप्शन दिया है, यही गलत है। तो पांडिचेरी भी तमिलनाडु में है, तो यहाँ केरल की जगह होगा तमिलनाडु। 21 का सी आंसर। बाईस, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। अभी मैंने बताया 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो उसमें यूपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी क्योंकि महाराष्ट्र पश्चिम में पड़ जाता है। 22 का सी हो जाएगा। मानक समय ग्रीनविच में कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे का अंतर, यानी +5, बी आंसर होगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 पे ध्यान दीजिए, कौन सा सबसे छोटा फ्रांसीसी क्षेत्र है जो आज भारत में है? सबसे छोटा फ्रांसीसी क्षेत्र माहे माना जाता है, सबसे छोटा क्षेत्र। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए पांडिचेरी क्षेत्र का सही क्रम क्या होगा? ऐसे नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा यनम आंध्र प्रदेश में, फिर पड़ेगा पांडिचेरी, उसके बाद पड़ेगा माहे, अंत में पड़ेगा कराईकल। 2, 4, 1, 3, इसमें भी आंसर सही होगा। ये भी मैं आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, समझाया हूँ, बताया हूँ। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी क्षेत्र कितने जिलों में है? तो पांडिचेरी 4 जिलों में है और 3 स्टेट हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट, 3 स्टेट, जिसमें 3 ऐसे हैं जो पूर्वी में है, बंगाल खाड़ी के किनारे, एक है अरब सागर में माहे के नाम से, जो केल में पड़ता है। निम्नलिखित राज्यों में से पांडिचेरी केंद्रशासित क्षेत्र किन राज्यों में है? ये क्वेश्चन ही वैसे ही है। तो पांडिचेरी किन किन राज्यों में बताइए? केरल में है, ठीक, तमिलनाडु में है, ठीक, आंध्र प्रदेश में यनम में है, ठीक, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं है। 1, 3, 4 सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि जोड़ती है इंडिया को और श्रीलंका को। ये अगर इंडिया है
और ये अगर श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में राम सेतु है ये, तो ये वाला जो हिस्सा है यही है पाक जल स्ट्रीट। नीचे वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, बे ऑफ मन्नार। तो पाक बे भारत श्रीलंका के बीच माना जाता है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम की बात करेंगे तो अफगानिस्तान होगा, और सबसे अगर बड़ी की बात की जाए तो बांग्लादेश होगा। बचपन में MBA आपको बताया था मैंने, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र, सबसे छोटा संघ शासित क्षेत्र दमनदीप, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा। सबसे छोटा होगा लक्षद्वीप। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा 3 राज्यों से घिरी है, इसको जीरो लाइन बाउंड्री कहते हैं, शून्य सीमा रेखा। अगला है सुमेलित करने को, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और कोको स्टेट और दक्कन पास, इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया था 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है, मालदीव को लक्षद्वीप से जो मिनिकॉय द्वीप है उससे अलग करता है, तो ए का होगा 3। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को शेष लक्षद्वीप से अलग करता है, तो ये सही है। 10 डिग्री अंडमान निकोबार को अलग करता है, और कोको स्ट्रीट, कोको द्वीप म्यांमार को अंडमान से अलग करता है। कोको द्वीप म्यांमार का है और उसके नीचे है अंडमान निकोबार, तो ये जल संधियां हैं, तो डी का होगा 4। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो बांग्लादेश की सीमा जिन राज्यों से मिलती है, हमने फिगर के साथ भी आपको बताया था कि मेघालय, मेघों का आलय है, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति अगर आपको पता है, बांग्लादेश की पोजीशन आपको भी अगर क्लियर है, तो आप आसानी से बांग्लादेश को समझ लेंगे। ये जो नीचे ये है बांग्लादेश, बी से बांग्लादेश लिख देते हैं। तो इसमें मणिपुर की पोजीशन मैंने बताया था, इधर के जो राज्य हैं ये नांग है, ये मणि है। नागालैंड, मणिपुर पड़ते हैं म्यांमार के पड़ोसी, जबकि त्रिपुरा और मिजोरम नीचे की तरफ है, मेघालय यहाँ पर है। तो राज्यों की लोकेशन अगर आपको पता है तो नॉर्थ से साउथ चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के बाद नांगमणि, नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम आता है। तो मणिपुर इसमें आंसर नहीं होगा, क्योंकि मणिपुर पड़ता है किनारे इस तरफ, म्यांमार की तरफ। बाकी मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर सीमा नहीं बनाता, यानी यही गलत है, यही सही। क्यों है इसके लिए हमने समझाने की कोशिश की आपको। जितनी जगह, जैसी कंडीशन, जैसी परिस्थितियाँ की क्लास हम स्टूडियो में नहीं है, ये क्लास आपकी होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए कौन से राज्य हैं? अभी हमने बताया था बांग्लादेश की सीमा में जो राज्य नहीं हो सकते उनको पहले फोकस करें। तो नागमणि नहीं होगा, तो नागालैंड जिसमें दिया है उसको हटा दो। इसमें नागालैंड दिया है, इसमें नागालैंड दिया है, 2 हो गए, 2 बचे। अब बचता है असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड के ऊपर में भी दिया है, आपका काम आसान हो गया, आपका सी आंसर सही। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा पड़ते हैं, जबकि नागालैंड की पोजीशन पड़ती है म्यांमार के किनारे किनारे। तो इसमें सी आंसर सही होगा। नागालैंड, मणिपुर म्यांमार के पड़ोसी हैं, इनका बांग्लादेश से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? वो जिला है किन्नौर। वो राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती? चलिए ये भी आ गया। वो राज्य जिसकी सीमा चीन से म्यांमार से नहीं लगती। तो म्यांमार से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार की बात करें अगर, तो पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम लोकेशन देखें तो म्यांमार ये है, राज्य ऐसे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये राज्य होंगे, क्योंकि असम की पोजीशन जो है वो अंदर की तरफ है, ए फॉर असम। तो इसमें असम को आप हटा दीजिए, बाकी सारे सही। अरुणाचल प्रदेश भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है और नागालैंड भी है, क्योंकि जहाँ नाग होगा वहाँ मणि होगी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये 4 राज्य एक क्रम से बनते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा का विवाद संपन्न हुआ? 37। एक 100वां संविधान संशोधन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी थे। तो बांग्लादेश ने भारत के विवादित क्षेत्रों को लौटाया। भारत की अनुसूची 1 में भाग 1 में संशोधन हुआ थोड़ा, तो ये संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हैं? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा को बनाते हैं? ये कौन से ऐसे स्टेट हैं जो बॉर्डर स्टेट हैं? कुल मिलाकर के समझो इसे, तो 17 राज्य भारत के ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देशों की सीमा बनाते हैं। आप अगर राजस्थान से स्टार्ट करेंगे, गुजरात से लेकर के, और ऊपर के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के राज्य, ये सब सीमा बनाते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? पाकिस्तान की सीमा में बनाने वाले अगर राज्यों की बात करें तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो किधर, कैसे और होगी, उसको देखें उस तरीके से। तो ये पाकिस्तान, इधर वाला पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के पड़ोसी में जम्मू कश्मीर होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा और गुजरात होगा। हरियाणा नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? नेपाल, भूटान और चीन से। वो राज्य है किस प्रदेश की? वो प्रदेश है सिक्किम। सिक्किम, अगर ये सिक्किम है, एस फॉर सिक्किम, तो सिक्किम के एक तरफ भूटान है, इधर चीन है और इस तरफ नेपाल है। चीन उत्तर की तरफ, भूटान पूर्व की तरफ, नेपाल पश्चिम की तरफ पड़ता है। अब मैप से इसको चेक कर सकते हैं। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी पूछी गई, वो है मुजफ्फराबाद, बी आंसर। कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? भारत की स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर, जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर, प्रादेशिक जल सीमा समुद्र से 12 नॉटिकल मील और मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6,000।
तो मुख्य भूमि की जो सटी सीमा है वो 6000 नहीं, वो 6100 समथिंग है। तो इसमें जो सम्मिलित हैं जरा उनको देख लीजिए। स्तरीय सीमा 15,000 समथिंग, जलीय सीमा 7,500 समथिंग, राज्य सीमा जो टेरिटोरियल क्षेत्र है वो 12 नॉटिकल मील, ये भी सही है। लेकिन मुख्य भूमि की तटीय सीमा जो है वो 61 होगी, जो 6000 ऑप्शन दिया है ये गलत है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, त्रिपुरा, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। (43) 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो इसमें ऑप्शन में त्रिपुरा, इसमें सिक्किम का ऑप्शन होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिक्किम इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। और ये नागालैंड की, तो नागालैंड म्यांमार के साथ, पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। जो 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं में जो सटीक है वो सिक्किम है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, आगे देखते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? नेपाल के साथ 3, 8, 4, 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें होंगे 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। इसमें ऑप्शन होगा 5। किस देश के साथ भारत ने अपनी सीमा मानचित्र की बदला बदली की है? वो की है बांग्लादेश के साथ। अभी हाल ही में 100वां संशोधन हुआ था, तो इसमें डी आंसर होगा। 148 को देखिए, LOC और LAC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। तो LOC जो है वो भारत पाकिस्तान के साथ है, और LAC भारत और चीन के साथ है। दोनों ही इसमें कथन सही है। E 47 कहता है किस देश के साथ भारत की अंतर सीमा नहीं लगती? अच्छा, नहीं लगती, पाकिस्तान के साथ लगती है, भूटान के साथ तो लगती ही है, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश। श्रीलंका के साथ डायरेक्ट नहीं लगती क्योंकि श्रीलंका राम सेतु से जुड़ा है, डायरेक्ट कोई लैंड नहीं है। तमिलनाडु का मन्नार, रामेश्वरम और मन्नार से राम सेतु से जुड़ा है, तो इसमें ऑप्शन होगा श्रीलंका, D 47 का। किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? शून्य मील केंद्र भारत का जो सेंटर पॉइंट है, जो अंग्रेजों ने इसको न्यू मील बनाया था, वो माना जाता है नागपुर। तो नागपुर की बात करें तो नागपुर, अगर हम इंडिया के मैप से देखने समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से नागपुर की पोजीशन इस पॉइंट पे पड़ती है, ये नागपुर, इसलिए इसको भारत का शून्य मील कहा जाता है। किस राज्य को की भूमि भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों पर है?
किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी पश्चिमी तटों पर है? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। देखिए पांडिचेरी ही इसमें ऑप्शन होगा, क्योंकि पांडिचेरी 3 राज्यों से घिरा है। 3 राज्यों में इसके 4 जिले हैं, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो केरल है पश्चिम में, बाकी है पूर्व में। तो 49 का ए आंसर होना चाहिए। और आगे, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों का सही क्रम क्या होगा? इस तरीके से आप चलेंगे तो सबसे पहले पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर नांगमणि, अंत में मिजोरम। तो 4, 2, 3, 1 सी आंसर होना चाहिए। अंडमान निकोबार में गद्दीदार चोटी, जिसको सैडल पीक बोलते हैं, कहाँ स्थित है? सैडल पीक ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान या उत्तरी अंडमान? तो सैडल पीक चोटी स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान की सबसे ऊंची पीक। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? ये आज का अंतिम प्रश्न होगा आपका। तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, जहाँ पर, और इन द्वीपों में से कुछ द्वीप हैं जहाँ पर मानव सभ्यताएं सक्रिय। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कुछ बातें सीखी होंगी, समझ में आई होंगी। प्रश्नों का लेवल अच्छा है, क्योंकि सारे प्रश्न जो ज्योग्राफी की बुक्स है जो मेरे द्वारा लिखी गई, तो उसी संबंधित इसमें आए हुए क्वेश्चन जो सिविल के हैं वो तो हैं ही, बाकी जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी के बेहद पर हमने बनाए थे। ये बुक मैंने लिखी थी, पब्लिश भी हुई थी, उसी से ये सारे प्रश्न लिए गए। तो इसी कड़ी में आगे और मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।